हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल दीक्षा पाठशाला में। तो आज हम सीखने जा रहे हैं उत्तराखंड की भौगोलिक संरचना, यानी कि मैं आपको फ्लो डायग्राम बताऊंगी उत्तराखंड का, जो आप अपने एकदम से याद कर सकते हैं और अपने माइंड में इसे रख सकते हैं। उत्तराखंड के डायग्राम को आपको सब चीज़ पता होंगी कि किस जिले से कितनी सीमा लगती हैं, कहाँ पे कौन सा जिला है, किसके साथ सीमा बनाता है, किसके साथ नहीं बनाता है, और ये सब जो भी आपके क्वेश्चंस होते हैं वो आपको आसानी से आ जाएंगे। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं उत्तराखंड का डायग्राम बनाना। तो आपको जैसे पता है उत्तराखंड की आकृति कैसी है, आयताकार है। तो सबसे पहले आपको एक आयत के जैसा दिखता हुआ एक आकृति खींच लेनी है। ठीक है, ये मैंने खींच ली। ठीक, उसके बाद आपको पता है कि उत्तराखंड में कितने मंडल है, 2 मंडल है, कुमाऊं मंडल और गढ़वाल मंडल। तो इसलिए आपको इसके 2 भाग कर लेने होंगे। तो बीच में से आप खींच लीजिए और इसके 2 पार्ट कर लीजिए। देखिए 2 पार्ट मैंने इसके कर लिए हैं। उसके बाद आपको पता है जो नैनीताल डिस्ट्रिक्ट है वो यूपी के साथ सीमा बनाता है, इसलिए आपको कुछ जगह छोड़ते हुए अपना उधमसिंह नगर बना लेना है। ठीक है, उसके बाद आपको यहाँ पे ये बन गया हमारा यूएस नगर। उसके बाद आपको क्या बनाना है, चंपावत। उसके बाद आपको नैनीताल डिस्ट्रिक्ट बनाना है। उसके बाद अल्मोड़ा। ये बन गया हमारा बागेश्वर। इसकी आपको 2-3 बार प्रैक्टिस करनी है, फिर आपको ये आसानी से हमेशा के लिए याद हो जाएगा। और ये है हमारा पिथौरागढ़। और एक बात जरूर याद रखनी है, डायग्राम के ये जो डायग्राम बनेगा ये आपको क्षेत्रफल की दृष्टि से नहीं समझना है। अगर हमारा पिथौरागढ़ सबसे बड़ा दिख रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि पिथौरागढ़ जनपद सबसे बड़ा जनपद है उत्तराखंड का। ठीक है, तो आपको इतना तो पता होना चाहिए कि सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट कौन है उत्तराखंड में, चमोली है, फिर 2nd नंबर पे उत्तरकाशी है, 3rd नंबर पे हमारा पिथौरागढ़ है। तो जो ये डायग्राम बन रहा है इसको आपको क्षेत्रफल की दृष्टि से नहीं देखना है, बाकी सब सही है। उसके बाद हम देखेंगे अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट से। ठीक है, अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट लेते हुए हम पौड़ी जनपद बनाएंगे अपना। ये बन गया हमारा पौड़ी। फिर उसके बाद हम ऊपर से उत्तरकाशी बना लेंगे। फिर अपना हरिद्वार बनाएंगे पौड़ी से सीमा बनाते हुए। फिर देहरादून, क्योंकि देहरादून की सीमा उत्तरकाशी से लगती है इसलिए देहरादून ये बन गया। फिर उसके बाद क्या आता है, टिहरी, टिहरी गढ़वाल। ठीक है, फिर ये रहा हमारा क्या, रुद्रप्रयाग, और ये बन गया हमारा चमोली। एक बार मैं आपको फिर से बता दूं, चमोली क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट है, फिर उत्तरकाशी, फिर पिथौरागढ़। डायग्राम में आपको भले ही कोई भी छोटा बड़ा दिखे, क्षेत्रफल की दृष्टि से आपको इसे समझ नहीं है, लेकिन सीमाओं और कौन सा जिला किसके साथ सीमा बनाता है इसके लिए बिल्कुल परफेक्ट है, आपको इसको ध्यान में रखना होगा। उसके बाद देखिए ये हमारा उत्तराखंड का मैप बनके तैयार हो चुका है और 13 के 13 डिस्ट्रिक्ट हैं, किसके साथ कौन सा सीमा बना रहा है। ये सारे क्वेश्चन आपके बिल्कुल भी ठीक होंगे। आप अपना उत्तराखंड का मैप साइड में रख के इसके साथ कंपेयर कर सकते हैं। आपको पता होगा सबसे ज़्यादा सीमा कौन सा डिस्ट्रिक्ट लगती है, किस डिस्ट्रिक्ट के साथ अधिकांश जनपदों की सीमा लगती है, तो वो कौन सा है, पौड़ी है। पौड़ी के साथ कितने जनपदों की सीमा लगती है, 7। तो देखिए 7 जनपदों की सीमा लग रही होगी, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, ऐसे अगर आपसे कोई भी डिस्ट्रिक्ट पूछे, ठीक है, कोई भी, जैसे पूछ लिया पिथौरागढ़ के साथ कितने जनपद सीमा बनाते हैं, तो 4 बनाते हैं। कौन कौन से, 1 2 3 4, चमोली, बागेश्वर, अल्मोड़ा और चंपावत। ठीक है, ऐसे कोई भी क्वेश्चन आए कि कौन से जनपद के साथ कितनी जिला सीमा बनाते हैं, तो आप इससे आसानी से कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि इस अंतर्राष्ट्रीय सीमा की। तो उत्तर में देखिए, इसके उत्तर में चीन है। ठीक है, चीन, जिससे उत्तराखंड के साथ कितनी सीमा लगती है, 350। ठीक है, 350 किलोमीटर सीमा लगाता है उत्तराखंड के साथ। और यहाँ से क्या है हमारा, पूर्व साइड से नेपाल। नेपाल के साथ कितनी सीमा लगती है, तो नेपाल के साथ लगती है 275 किलोमीटर। ठीक है, और अगर बात करें दक्षिण में किसके साथ सीमा लगती है, तो दक्षिण में लगती है हमारी यूपी के साथ। ठीक है, किसके साथ, यूपी के साथ। यूपी के साथ कितने जिले सीमा बनाते हैं, तो 5 जिले सीमा बनाते हैं उत्तराखंड के। कौन कौन से, देहरादून, हरिद्वार, पौड़ी, नैनीताल और उधमसिंह नगर। यदि क्वेश्चन आए कि यूपी के कितने जिले उत्तराखंड के साथ सीमा बनाते हैं, तो 7 जिले। यूपी के कितने जिले, 7 जिले उत्तराखंड के साथ सीमा बनाते हैं। कौन कौन से, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर,
बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली और पीलीभीत ठीक है। नेक्स्ट अगर बात करें हम हिमाचल प्रदेश भी उत्तराखंड के साथ सीमा लगाता है। ठीक है, हिमाचल प्रदेश से कितने ज़िले सीमा लगते हैं? तो दो ज़िले। कौन कौन से? एक हो गया हमारा देहरादून, दूसरा उत्तरकाशी। लेकिन अगर क्वेश्चन आए हिमाचल प्रदेश के कितने ज़िले उत्तराखंड के साथ सीमा बनाते हैं, तो हिमाचल प्रदेश के 3 ज़िले उत्तराखंड के साथ सीमा बनाते हैं। कौन कौन से? सिरमौर, शिमला और किन्नूर। ठीक है, कौन? किन्नूर। ये किस किस ज़िले हैं? हिमाचल प्रदेश के 3 ज़िले हैं जो उत्तराखंड के साथ सीमा बनाते हैं। अगर हम बात करें कि पूरब से पश्चिम, ठीक है, पूरब से पश्चिम की कितनी लंबाई है उत्तराखंड की, तो यहाँ से लेकर अब इस बिंदु से लेकर इस बिंदु तक उत्तराखंड की कितनी लंबाई है अगर बात करें हम, तो यह है 358 किलोमीटर पूर्व से पश्चिम तक की लंबाई है। यदि हम बात करें उत्तर से लेकर दक्षिण तक की, यहाँ से लेकर यहाँ तक की टोटल कितनी लंबाई है, तो ये है 358 किलोमीटर। ठीक है, कितनी है? 358 किलोमीटर उत्तर से दक्षिण तक की क्या है हमारी लंबाई है। ठीक है, और आपको पता है उत्तराखंड की जो आकृति है वो कैसी है? आकार कैसा है? आयताकार है। ठीक, और क्षेत्रफल की बात अगर हम करें, क्षेत्रफल तो आई थिंक सबको पता ही होगा कितना है क्षेत्रफल, 53,483 वर्ग किलोमीटर जो है उत्तराखंड का क्या है? क्षेत्रफल है। जो भारत के कुल क्षेत्रफल का, हमारा जो इंडिया का क्षेत्रफल है उसका कितना प्रतिशत है हमारा उत्तराखंड का क्षेत्रफल? तो 1.69% है। अब हम बात करें उत्तराखंड के आंतरिक जिले कितने हैं। ठीक है, आंतरिक जिले का मतलब है जो किसी अन्य राज्य के साथ सीमा नहीं बनाते हैं। तो उत्तराखंड में आंतरिक जिले हैं जो कितने हैं? 4 आंतरिक जिले हैं। कौन कौन से? एक हो गया हमारा रुद्रप्रयाग, टिहरी गढ़वाल, बागेश्वर और अल्मोड़ा क्या है हमारे आंतरिक जिले हैं। अगर हम बात करें पर्वतीय क्षेत्रफल की, देखिए आपको पता है उत्तराखंड जो हमारा है वो पर्वतीय राज्य है, तो इसका जो अधिकांश भाग है वो पर्वतीय है। तो पर्वतीय क्षेत्रफल की बात अगर हम करें तो उत्तराखंड का पर्वतीय क्षेत्रफल जो है 86.07% भाग जो क्या है पर्वतीय है। ठीक है, कितना? 86.07 भाग। और मैदानी भाग कितना है? मैदानी भाग उत्तराखंड में कितना है? तो मैदानी भाग जो है वो 13.93% जो है मैदानी भाग है। ठीक है, आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आपको ये मैप भी सही लगा होगा, और इस मैप को आप 1-2 बार बनाने की कोशिश ज़रूर कीजिएगा वीडियो को दोबारा देखते हुए।